दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किए गए एक नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीते दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। दोस्तों इससे जो हमारे देश का नाविक नेविगेशन सिस्टम है वह और मजबूत होगा। इस नाविक नेविगेशन सिस्टम से हमारी सेनाओं को दुश्मनों के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। दोस्तों एक नेविगेशन सैटेलाइट सैटेलाइटों के एक नेटवर्क पर आधारित होता है जो उच्च सटीकता वाले रिसीवर्स की भूस्थानिक स्थिति यानी जियो ऑस्फेटिकल लोकेशन का निर्धारण करने के लिए रेडियो संकेत प्रेषित करता है। यानी इन उपग्रहों के माध्यम से जमीन पर स्थित किसी भौगोलिक स्थिति, गति, सतह, वाहन या विमान की दिशा, इन सब के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। और दोस्तों नेविगेशन सुविधाओं का महत्व तो आप सभी जानते ही होंगे। आज आप अपने मोबाइल पर आप GPS का उपयोग करके ऐसे जगह पहुंच सकते हैं जहाँ का रास्ता आपको मालूम नहीं है। ऐसे ही तमाम चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं इस नेविगेशन सुविधा के कारण आसान हो गई हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस नेविगेशन सुविधा के कारण आसान हो गई हैं, इन नेविगेशन सैटेलाइटों के कारण आसान हो गई हैं। हम जो अभी ज़्यादातर यूज करते हैं, जो पूरी दुनिया में यूज हो रहा है GPS, वह अमेरिका का एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। भारत भी अब इसरो की मदद से खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं इसकी ज़रूरत तब महसूस की गई जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध चल रहा था। भारत ने सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति को जानने के लिए अमेरिका से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें मांगी, लेकिन उस समय अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तभी भारत को लगा कि नहीं, हमारे पास भी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। तभी से भारत सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों भारत ने खुद का नेविगेशन सैटेलाइट या नेविगेशन सिस्टम विकसित करने के लिए काम करना शुरू किया। भारत ने इसके तहत सबसे पहले 2013 में 1 जुलाई 2013 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था IRNSS-1A के तहत। उसके बाद 8वां उपग्रह 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया था। तारामंडल के उपग्रह IRNSS-1G के 7वें प्रक्षेपण के साथ ही 2016 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा IRNSS का नाम बदल करके नाविक कर दिया गया था। यानी ये जो नाविक है भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इस सुविधा के लिए कुल 8 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 7 ही सक्रिय हैं। भू स्थिर कक्षा में 3 और भू समकालिक कक्षा में 4 उपग्रह स्थापित हैं। नाविक या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को 7 उपग्रहों के एक समूह और 24x7 पर चलने वाले ग्राउंड स्टेशन के नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है। दोस्तों जो अमेरिका का GPS है उसमें उसके लिए 24 उपग्रह स्थापित किए गए हैं, वहीं भारत के नाविक के पास केवल 8 उपग्रह शामिल हैं। इसलिए इसका क्षेत्राधिकार भी काफ़ी सीमित है। यह भारत तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में देश की सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहीं तक सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि अधिक उपग्रहों वाली नेविगेशन प्रणाली जो है ज़्यादा सटीक जानकारी प्रदान करती है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों इसरो के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स थे। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 3 खराब हो चुके हैं। अगर हम तीनों को बदलते हैं तब तक ये 4 भी बेकार हो जाते। इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट NVS को छोड़ने की तैयारी की है। NVS-1 उनमें से एक है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। 3 फायदे जो नाविक से भारत को मिलने वाले हैं। दोस्तों जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी और ओला उबर जैसी सर्विसेज नेविगेशन के लिए अभी GPS का इस्तेमाल करती हैं। नाविक इन कंपनियों के लिए नेविगेशन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को कम कर सकता है और एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। नाविक से अमेरिका के GPS पर निर्भरता कम होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर होगी। साइक्लोन्स के दौरान मछुआरों, पुलिस, सेना और हवाई जल परिवहन को बेहतर नेविगेशन सिक्योरिटी मिलेगी। नाविक टेक्नोलॉजी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को मदद कर सकती है। इसके जरिए टूर को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव बना करके गेस्ट का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। वही है 1999 में करगिल वार के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद ही भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 10:42 पर GSLV से उड़ान भरी। लॉन्च के करीबन 18 मिनट बाद रॉकेट से पेलोड अलग हो गया। इसने NVS-1 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय किया।
इसके बाद इंजीनियरों ने सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर परफॉर्म किया। दोस्तों, इसरो ने नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन नाम के एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है। 7 सैटेलाइटों का कॉन्स्टलेशन 24/7 ऑपरेट होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के साथ मिलकर काम करता है। नाविक को पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके नाविक कर दिया गया। नाविक का अभी का वजन L5 और S बैंड के साथ कॉम्पेटिबल है। यह इंटरनेशनल फ्रिक्वेंसी कोऑर्डिनेशन और कॉम्पेबिलिटी के अनुसार L1 बैंड सिविलियन सेक्टर में तेजी से पैड बनाने में मदद करेगा। NVS 1 और आगे के सभी सैटेलाइट भी L1 बैंड होंगे। दोस्तों, जो नाविक है वो 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिविलियंस के लिए स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस यानी SPS, और दूसरा है स्ट्रेटिक यूजर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS। नाविक को क्यों डेवलप किया गया? देश की सिविल एविएशन सेक्टर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए, यानी विमानन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह सिस्टम डेवलप किया गया। यह नेटवर्क भारत और उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल और मेरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विस, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर और सैन्य उपयोग के लिए 0.5 मीटर है। इसकी मदद से एनिमी टारगेट पर ज़्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों की मदद करता है। गूगल की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर्स भी इसमें मिलते हैं। दोस्तों, जैसे भारत के पास खुद का नाविक है, वैसे अमेरिका का GPS है, यूरोप में गैलीलियो है, रूस में ग्लोनास है, चाइना का बाइडू और जापान का QZSS। GPS का काम क्या है? GPS जो है मोबाइल में GPS रिसीवर होता है। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो यह अमेरिका के 31 सैटेलाइटों से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। सैटेलाइट को आपकी पोजीशनिंग मिलती है और आपको सैटेलाइट से मैप। अब यह काम हमारा नाविक भी कर सकता है। सवाल है कि गूगल मैप है तो नाविक की क्या ज़रूरत है? तो नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर से 20 मीटर के आसपास होगी। वहीं गूगल मैप लोकेशन सर्च के लिए GPS का इस्तेमाल करता है। इसकी पोजीशन एक्यूरेसी 20 मीटर है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 20 मीटर के आसपास होगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर है। नाविक अभी रीजनल है, इसे ग्लोबल ले जाने का प्लान चला है, उस पर काम हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत जो है धीरे धीरे खुद का एक बेहतर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।